उधर प्रियंका गांधी वाड्रा का सिंधिया पर तंज। उन्होंने कहा कि इनके जो सारे नेता हैं बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले जो हमारे सिंधिया जी हैं, जानते हैं ना आप सब, मैंने सिंधिया जी के साथ यूपी में काम किया है। अब क्या है ना कि कद भी थोड़े से छोटे पड़ गए हैं, लेकिन अहंकार में तो वाह भाई वाह। तो वहीं सिंधिया ने भी पलटवार करते हुए कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी पार्ट टाइम नेत्री है। मेरे परिवार ने भारत माता के लिए जान की कुर्बानी दी है। उन्होंने चीन को भारतीय जमीन ही भेंट के रूप में दे दी है। उनकी दूसरी पीढ़ी ने सत्ता के लोभ में इमरजेंसी लगाई है और उनकी वर्तमान पीढ़ी विदेशी मंच में देश को बदनाम कर रही है। इनके जो सारे नेता हैं ना, बड़े विचित्र टाइप के नेता हैं। पहले तो हमारे सिंधिया जी, जानते हैं मैंने उनके साथ यूपी में काम किया। अब क्या है कि कद में थोड़े छोटे पड़ गए हैं, लेकिन अहंकार में तो भाई वाह। राजनीति में एक स्तर होना चाहिए। राजनीति में शब्दों का उपयोग, व्यक्तिगत आरोप, इन सब से हम लोगों को बचना चाहिए। तो वहीं राजस्थान के चुनावी अखाड़े में पीएम मोदी और प्रियंका के बीच जुबानी जंग लगातार जारी है। तो देखिए, मोदी जी की जीप में चल रहे हैं टोपी लगा के और यूं दूरबीन से देख रहे हैं जंगलों में, यही आपके राजस्थान के जंगलों में कुछ ढूंढ रहे हैं, शायद मोर ढूंढ रहे हैं। दूरबीन भेज दें उन्हें, दूरबीन भेज देते हैं। अपना सीएम का चेहरा भी ढूंढ लें, क्या पता दूरबीन से देखें तो मिल जाए। जितने भी उनके बड़े बड़े नेता थे सबको परे कर दिया। राजस्थान आकर अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं, ये नौबत हो चुकी है उनकी। अपने नाम पर वोट ऐसे मांग रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री पद छोड़ के यहाँ आके सीएम बनेंगे। कुछ लोग यहाँ खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। राकेश चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जब प्रियंका गांधी वाड्रा ग्वालियर चंबल में फर्स्ट यहाँ पे चुनावी कैंपेनिंग में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंची थी, तो उस दिन हमें लग रहा था कि शायद वो सिंधिया को लेकर जरूर तंज करेंगी, कटाक्ष करेंगी। उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अब खुलकर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हम बात करें सिंधिया राजघराना और गांधी परिवार के बीच पारिवारिक रिश्ते रहे हैं और ये रिश्तों के कारण ही ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी अच्छे दोस्त थे। उत्तर प्रदेश में दोनों ने साथ मिलकर काम किया था और ये दोस्ती इतनी पक्की थी कि मध्य प्रदेश में जब सिंधिया अपने पूरे दलबल के साथ बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस की सरकार गिराई, उसके बाद भी सिंधिया और प्रियंका गांधी ने एक दूसरे के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन जो 23 की तकरार है, इस तकरार के बीच इस दोस्ती में दरार आई है और दरार के बीच बात करें सीधे एक दूसरे पर हमला बोला गया है। ऐसा मध्य प्रदेश में पहली बार हुआ है, कह सकते हैं कि देश में पहली बार हुआ है या प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर सिंधिया पर हमला किया है और सिंधिया ने उसका पलटवार किया है। हालांकि एक बात का जरूर इस बीच में जिक्र आया है कि सिंधिया ने कहा है कि जो चुनावी सभा हुई थी उस पर भाषण लिख कर दिया गया था। जाहिर तौर पर बड़े नेता जब आते हैं तो पार्टियों की ओर से कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं। हो सकता है कि ये जो भाषण है जो प्रियंका गांधी ने निशाना साधा लिख कर दिया गया हो, लेकिन इसके बीच एक दरार जरूर देखने को मिली है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका गांधी की दोस्ती है, दोस्ती में फिलहाल दरार आई है और सीधे तौर पर एक दूसरे को पर हमला बोला गया है और ये हमला इतना जबरदस्त था कि एक और जहां पर सिंधिया के कत्ल की बात प्रियंका गांधी ने की तो जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो पलटवार किया वो पूरे गांधी परिवार पर किया और बात यहां तक आ गई कि देश की जो जब बुराई करने की बात आती है, जब देश को कटघरे में करने की बात आती है तो कौन सा परिवार करता था। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये तो शुरुआत बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, देखिए वोटिंग हो चुकी है मध्य प्रदेश में तो, लेकिन अब जाकर ये खुलकर जो वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, इसके पीछे की वजह और सियासी मायने।
देखिए, सीधे तौर पर सियासी मायने यही हैं कि अब जो रिश्ते थे, जिन रिश्तों की दलील दी जाती थी, वो रिश्ते अब इस चुनाव में नहीं बचे हैं और सीधे तौर पर अपने गढ़ में अपनी छवि मजबूत करना है, मतदाताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करना है। उसके लिए जो दोस्ती में दरार भी बीच में आई है, तो उसका भी परहेज नहीं किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि दोनों ही दलों के लिए कितने अहम हो जाते हैं मध्य प्रदेश के चुनाव, क्योंकि मध्य प्रदेश पे जो मध्य प्रदेश है 5 राज्यों में जो चुनाव है, इसे सेमीफाइनल माना जा रहा है 2024 का। और 2024 के परिणाम तैयारियों को लेकर मध्य प्रदेश के चुनाव भी मायने रखेंगे। तो यही कारण हम कह सकते हैं कि इस फाइनल से पहले सेमीफाइनल जीतने के लिए जो भी प्रयास हो सकते थे, जो भी आरोप प्रत्यारोप हो सकते थे, उसकी परवाह नहीं की गई। बिल्कुल, क्योंकि अभी फाइनल का मैच भी होने वाला है 24 में। फिलहाल विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, अब खुलकर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है और इसके सियासी मायने क्या है, ये भी हमारे सहयोगी ने आपको डिटेल से समझाया है, क्योंकि सेमीफाइनल का मैच हो चुका है, ईवीएम में कैद हो चुकी है प्रत्याशियों की किस्मत। 3 तारीख को परिणाम आना है और जो रिजल्ट है 2024 की दशा और दिशा तय करने वाली है।